सभी सीधे बैठ जाएंगे। एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का सब पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्वं हि न पितावसो त्वं माता शतक्रतु बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वे द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्या अनृते प्रजापति श्रद्धाम् अनृते यदधात् श्रद्धा सत्य प्रजापति। ओम 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 ओम। आदर और सम्मान के योग्य इस सत्संग सभा में उपस्थित इस समाज के प्रधान आदरणीय महाजन साहब, धर्माचार्य जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अभी हम सभी आचार्य जी के माध्यम से स्वाध्याय के क्रम में सत्यार्थ प्रकाश का अनुशीलन कर रहे थे और सत्यार्थ प्रकाश के अनुशीलन करते हुए परमात्मा का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम ओम की चर्चा की गई और जो ओम के अंदर 3 अक्षर है अ, उ और म, इस पर थोड़ी चर्चा की गई और इसी क्रम में एक उदाहरण बड़ा दिया गया, बहुत सुंदर, और उस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यही था कि जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द का क्या सही अर्थ होना चाहिए, उसके लिए हमें प्रकरण को भी देखना पड़ता है और प्रकरण के अनुरूप जो सटीक अर्थ बैठता है हमें और आपको उसी अर्थ के अनुरूप भाव को समझना चाहिए और तद अनुरूप अपने जीवन के समस्त व्यवहारों को करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से करते हैं, समझते हैं और जीवन को चलाते हैं, वही व्यक्ति जो है अपने जीवन को ठीक तरीके से चलाते हुए जीवन को जीत लेते हैं और शब्द के अर्थ को
प्रकरण के अनुरूप नहीं देखते हैं और किसी रूढ़ी बात में अटक जाते हैं, तो फिर समझिए यहीं से समाज के अंदर नाना प्रकार की सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, यह सब के सब पनपते हैं। बंधुओं, आज हमें और आपको इस सत्संग के माध्यम से यह सीख लेने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से जिएं, जिससे जीवन के अंदर अधिक से अधिक हमें और आपको सुख मिल सके। क्यों सुख मिल सके? क्योंकि हम और आप सारे संसार के अंदर जो आए हैं वह सुख को प्राप्त करने के लिए आए हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति जो है वो दुख को नहीं चाहता है। जिससे पूछो, चाहे वो व्यक्ति कितना बीमार हो, कितना परेशान हो, कितने भी उलझन में पड़ा हुआ हो, पर जब से उससे पूछा जाता है कि भाई भाई आपको दुख चाहिए या सुख चाहिए, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे दुख चाहिए, सब कहेंगे मुझे सुख चाहिए। और वस्तुतः जब हम दर्शन के विषय में जाएंगे, वस्तुतः इसे के गहराई में जाने का प्रयास करेंगे, तब एक जो निष्कर्ष निकलता है, प्रश्न है कि सुख है स्वाभाविक है या किसी कारण से हम दुखी हो जाते हैं। सुख स्वाभाविक है या कोई और कारण है इसके पीछे? जब इस विषय पर विचार करते हैं तो यह पता चलता है कि जब इस धराधाम पर व्यक्ति को आना होता है, आया, और आने के क्रम में जब संस्कार किया जाता है, और संस्कार के अंदर एक संस्कार किया जाता है नामकरण संस्कार, और उस नामकरण संस्कार के अंदर पिता के माध्यम से पुत्र के लिए 4 प्रश्न किया जाता है। पिता पुत्र से प्रश्न करता है, को असि, कथमो असि, कस्यासि, को नामासि, तुम कौन हो, किस लिए इस दुनिया के अंदर आए हो, कहां से आए हो, तो हमारा नाम क्या है। तो यहां शब्द के माध्यम से ही अर्थ का भी बोध हो जाता है। क्या कहते हैं सुख को, यानी वो जो आत्मा आई है वो ये कहती है कि मैं सुख पूर्वक हूं, जहां से आया हूं वहां से भी सुख को प्राप्त करके ही आया हूं, और इस संसार में भी सुखों को प्राप्त करने के लिए ही आया हूं, और मेरा नाम भी सुख पूर्वक। यानी सुख को प्राप्त करने के लिए आते हैं, फिर भी हमें दुख को झेलना पड़ता है, परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो उसके बीच में भी, जब उसके गहराई में भी हम और आप जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी समझ का फेर है। हमें और आपको उसी बात को जब हम गहराई से समझेंगे, तो शायद यद्यपि इस संसार में आना हुआ है, नस नारियों के उसके साथ जब हम और आप जुड़े हुए हैं, तो सुख तो हो, दुख तो होगा, पर उस दुख को हम अपने ज्ञान के माध्यम से, हम अपने विवेक के माध्यम से, अपने सोच और समझ के माध्यम से कम कर सकते हैं, और कम करते जीवन को अधिक से अधिक सुखों के साथ जोड़ते हुए अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बस इसे समझने की आवश्यकता है। बंधुओं, हमारी वैदिक परंपरा के अंदर, वैदिक वांग्मय के अंदर जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए
विहित और निषिद्ध कर्म बताए गए हैं। विहित और निषिद्ध कर्म का संदेश है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यह जो संदेश वैदिक परंपरा में दिया गया है वह व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए दिया गया है। अब हम क्या उस संदेश को ठीक तरीके से समझ पाते हैं और समझ के उसके अनुरूप अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, विचार करते हैं वैदिक परंपरा को। एक वह भी स्वर्णिम युग था जब इसे भारत के अंदर एक निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी, जिसकी बात अभी सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से आप सबको सुनाया जा रहा था। जीवित माता पिता का श्राद्ध किया जाता था। एक धर्म, वैदिक धर्म को स्वीकार करते थे। एक ग्रंथ जो वेद है यह प्रमाण के रूप में होता था और श्रेष्ठ कर्मों के रूप में यज्ञ आदि कार्य को किया जाता था। पर कुछ ऐसा समय आता है कि ये सब के सब लुप्त हो गए और उसके जगह पर नाना प्रकार के समाज के अंदर जो है सामाजिक बुराइयां फैलती चली गई। हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए। जब तक ये परंपरा बनी हुई थी, उस परंपरा, वो परंपरा जो थी उस काल को हम कहते थे वैदिक काल, यानी महाभारत से पहले का जो समय था, उस समय के अंदर हम किसकी उपासना करते थे? एक ईश्वर निराकार की उपासना करते थे। हम श्राद्ध किसका करते थे? जीवित माता पिता का श्राद्ध करते थे। और जिसको हम प्रमाण मानते थे, वेद का प्रमाण मानते थे, वैदिक धर्म को मानते थे, यज्ञ प्रक्रियाएं बहुत जो है प्रबल रूप से थी। पर आज ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं क्यों होता हुआ नहीं आ रहा है? उसका क्या कारण रहा कि महाभारत का जब युद्ध होता है तो इस युद्ध के अंदर, महाभारत का युद्ध हुआ तो जैसा कि आप सबको पता है कितना बड़ा युद्ध था, जिसके अंदर 47,23,920 लोग मारे गए थे। बड़े बड़े विद्वान मारे गए, क्षत्रिय मारे गए, सैनिक मारे गए, योद्धा मारे गए। और जब ऐसा हुआ उसके बाद में जो वैदिक ज्ञान था, उस वैदिक ज्ञान में जो है ह्रास हो गया। और तब उसके बाद में जो है ये कह सकते हैं कि जो वैदिक परंपरा चल रही थी उसके अंदर पतन होना प्रारंभ हो गया और उसके हम सब जो है उसे ग्रसित नित्य होते चले जा रहे हैं। बंधुओं, यहां मैं एक मंत्र उपस्थित करना चाह रहा हूं। अभी बात की जा रही थी कि हम किसी शब्द का अर्थ जब प्रयोग करते हैं तो क्या हम उसके देखते हैं कि किस प्रकरण के अंदर उसका प्रकरण क्या था, कैसे हम उसको करेंगे, या जो रूढ़ी हो गया है उसी के पीछे हम चल जाते हैं। तो एक मंत्र यजुर्वेद के अंदर आता है और मंत्र यहां पर मैंने उपस्थित किया था। दृष्ट्वा रूपे व्याकरो सत्या आनृते प्रजापति श्रद्धा आनृते अदधात श्रद्धा सत्य प्रजापति। यह मंत्र हमें कहता है प्रजापति परमपिता परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया तो संसार को बनाने के बाद दो रूपों को हमारे सामने रखा है। और कैसे रखा है? देख करके, समझ करके, दृष्टवा देख करके, व्याकरण और सही क्या है और गलत क्या है, इसको बिल्कुल अलग करके
हम सबके बीच में रखा है। और जब रखा तो आगे क्या कहा? श्रद्धाम अनृते अदधात, अश्रद्धाम अनृते अदधात। अनृते मतलब झूठ में अश्रद्धा को स्थापित किया। श्रद्धा सत्य प्रजापति, और सत्य के अंदर श्रद्धा को स्थापित किया। यहां करके प्रश्न खड़ा हो जाता है कि श्रद्धा और अश्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अश्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जब ये बात कही जाती है आर्य समाज की वेदी के माध्यम से, और खास करके ये जब बात कही जाती है कि आर्य समाज जो है वो जीवित माता पिता का श्राद्ध करते हैं, तो पौराणिक जगत के अंदर उथल पुथल मच जाता है। और यह कहना प्रारंभ कर देते हैं इनको तो जो है अपने पितरों के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं। प्रश्न है कि ये है क्या चीज? जब इसकी वास्तविकता को हम और आप नहीं समझ पाएंगे, प्रकरण को नहीं समझ पाएंगे, तब जो है इसका व्यवहार इस जगत के अंदर हम नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपके सामने प्रश्न करने चला हूं। अभी पितृपक्ष चल रहा है पौराणिक जगत के अंदर। ये जो प्रसिद्ध है वो क्या है? पितृपक्ष। और सब अभी मैं विद्यालय में डीएवी में पढ़ाता हूं, वहां भी बात चली थी। सबने यही कहा कि आर्य समाज को जो है श्राद्ध को मानता ही नहीं, तर्पण को मानता ही नहीं। तो मैंने उनको कहा कि आर्य समाज मानता है, और अभी भी मैं कह रहा हूं श्राद्ध को मानता है। आपकी क्या है समझ, वो आप सोचिए, विचार कीजिए। मैंने कहा आर्य समाज वैदिक जो है वो श्राद्ध और तर्पण को मानता है, तो वहां पर भी खलबली मच गई। ये कैसे करें? आर्य समाज तो जो है श्राद्ध को मानता ही नहीं है, तर्पण को मानता ही नहीं है। अब यहां है कि मानता है कि नहीं मानता है, और मानता है तो किस रूप में मानता है, इस समझ को हमें और आपको जानना होगा। और इसके लिए हमें वेद शास्त्रों को निचोड़ना होगा। जब तक उसके गहराई में हम और आप नहीं जा पाएंगे, तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि ये श्राद्ध और तर्पण क्या है। क्या वैदिक परंपरा में श्राद्ध और तर्पण नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। जिसे हम पितृ पक्ष कहते हैं, यहां से आकर के थोड़ी उथल पुथल मचने लगी है। प्रश्न आकर के है कि पितृ पक्ष में ही श्राद्ध क्यों करें और पूरे वर्ष में क्यों न करें? श्राद्ध का अर्थ क्या है? तर्पण का अर्थ क्या है? श्राद्ध किसका होना चाहिए और श्राद्ध को कैसे किया जाना चाहिए, किस रूप में किया जाना चाहिए, ये विचारणीय विषय है। जब इसको हम इस पर विचार करेंगे, पहला शब्द है श्राद्ध और तर्पण का क्या अर्थ है। प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो। श्राद्ध और तर्पण क्या क्या अर्थ है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। आप सब बोलने का भी प्रयास करेंगे, शायद आपको याद भी हो जाए। श्राद्ध का अर्थ बताने जा रहा हूं, आप सब बोलिए। श्रद्धया दीयते यस्मात् तस्मात् तत् श्राद्धम। श्रद्धा से जो दिया जाता है जिस किसी को भी, श्रद्धा से जो दिया जाता है जिस किसी को भी, उसको हम क्या कहते हैं? श्राद्ध कहते हैं। अब श्रद्धा से दिया जाता है, अब श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए, ये अलग विषय है। श्राद्ध की परिभाषा यहां है श्रद्धया दीयते यस्मात् तस्मात् श्राद्धम, या श्रद्धया यद क्रियते तत्श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? श्राद्ध कहते हैं। तर्पण का क्या अर्थ है? तर्पण किसको कहेंगे? बोलिए। येन कर्मणा विदुषो देवान ऋषिन पितॄन तर्पयन्ति सुखयन्ति तत् तर्पणम। क्या मतलब हुआ? येन कर्मणा, जिस कर्मों के द्वारा
विदुषो विद्वानों को, देवान देवों को, ऋषिन ऋषियों को, पितृन और पितरों को, तर्पयंती तृप्त किया जाता है, सुखयंती सुख पहुंचाया जाता है, तत् तर्पण। आ गया जी, दोनों शब्द आ गया, पितर्क शब्द आ गया है। अब आकर के हम यहाँ प्रश्न आगे करते हैं कि श्राद्ध का अर्थ भी समझ में आ गया और तर्पण का अर्थ भी समझ में आ गया। अब आगे जो प्रश्न खड़ा होता है कि फिर ये पितर, अभी तो कहा जा रहा है कि श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से किया जाता है और पितरों को तृप्त किया जाता है, फिर हमें समझना पड़ेगा कि ये पितर है क्या, पितर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों को कुछ पता है, मुझे नहीं पता। पितर का मतलब आम जो पौराणिक जगत में प्रसिद्ध है कि जो इस संसार से चले गए, अब संसार में नहीं है, उनके लिए पितर का प्रयोग किया गया है। पर क्या वेद के अंदर ऐसा है? नहीं है। अब वेद की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं, वेद की परंपरा में आपको ले जाना चाहता हूं। गुरुकुलीय प्रणाली के अंदर जब पिता अपने पुत्र को, उस पुत्र को जो पुत्र पढ़ने के काबिल हो चुका है, उस पुत्र को आचार्य के पास ले जाता है, गुरुकुल में ले जाता है। हमारे पौड़ा साहब बहुत सारे बच्चों को गुरुकुल में दाखिला करवाते हैं, उनके लिए भी बहुत प्रेरणा वाली बात मैं बता रहा हूं। जब पिता अपने पुत्र को गुरुकुल में ले जाता है और गुरुकुल में ले जाकर के आचार्य के सामने मानो जिस मंत्र का पाठ करते हुए कहना चाहता है, क्या कहता है? गुरु के सामने कहता है, आधत पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर स्रजम यथेह पुरुषो सत। यह मंत्र है, वेद मंत्र है। पिता कहता है, आचार्य को संबोधित करते हैं, उस आचार्य को क्या संबोधित कर रहा है? पितर कर रहा है, पितर शब्द से संबोधित कर रहा है। कहता है, आधत पितरो गर्भम, हे पितर, आधत धारण करो, किसको करो? कुमारम पुष्कर सृजम, इस कुमार को जो पुष्कर है, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र, इस बच्चे को जो है अपने ज्ञान के गर्भ में धारण करो। पितर किसको कहा गया? आचार्य को। आज जाइएगा किसी विद्यालय में, आप बोल करके ये पितृपक्ष चल रहा है जी, महाजन साहब, पूरी मंडली जाइए और किसी आचार्य को, प्रिंसिपल को कहिए, हे पितर मेरे बच्चे को दाखिला कर दीजिए। कहते हैं, अच्छा मुझे मार दिया, जीते जी मार दिया। क्यों ऐसा होता है? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इस प्रसंग को, इस समझ को उनको पता नहीं है, इस ज्ञान विज्ञान के बारे में पता नहीं है। जैसा आचार्य जी कह रहे थे कि साइंस को जो है प्रकरण के अंदर अश्व का प्रयोग किया जाता है और जो भोजन के लिए हम उसको प्रयोग करेंगे तो वो जो है नमक है। तो यहां पर पिता जब कह रहा है कि हे पितर, मेरे इस बच्चे को अपने ज्ञान के गर्भ में धारण कीजिए, इस कुमार को। और कैसा है ये बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है, पुष्प की तरह है। एक पुष्प को उठाएंगे ना, और जब उसका रंग किसी कपड़े पर लग जाता है, वो वास्तविक जो रंग होता है वही उस पर लग जाता है। क्या बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है। ऐसे बच्चे को मैं आपके सामने लाया हूं। किस बात के लिए लाया हूं? तो आचार्य कहता, ठीक है, मेरे पास लाए हो, अगर वाकई में कुमार है और पुष्कर स्रज है ये, यानी कुमार का मतलब क्या होता है? हम सब अपने नाम के साथ लगाते हैं कुमार, सब लगाते हैं, और पहले ज्यादा लगाते थे, अब बल्कि उसके जगह पर और सरनेम हो गया। पर हमारी परंपरा क्या थी जी? कुमार। कुमार बड़े, चाहे नहीं पता था कि कुमार का मतलब क्या होता है। कुमार का मतलब होता है कुविचारान, बुरे विचारों को, है ना, जो समाप्त कर देता है, मार देता है, उसको कहते हैं कुमार।
यानी ये इसके अंदर कोई बुरे विचार नहीं है। अभी बच्चा जन्म लेकर के आया है, पढ़ने के काबिल है, दुनियावी चीज में भी आया नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। मैं इसको आपके ज्ञान के गर्भ में डालना चाहता हूं, इसको धारण कीजिए। तब कहता आचार्य कहता है अगर ऐसा है तो, इतना साफ सुथरा इस बात का तुम गारंटी लेते हो तो मैं भी जिम्मेवारी लेता हूं। मैं क्या जिम्मेवारी लेता हूं? मैं ये जिम्मेवारी लेता हूं यथेह पुरुषो सत्य, कि मैं इस बच्चे को पूर्ण पुरुष बनाऊंगा। सही जो पुरुष है, पुरुष की परिकल्पना है, ऐसा पुरुष बिल्कुल साफ सुथरा यहां से यहां जो ज्ञान की गंगा बहाई जाएगी, यहां से बिल्कुल साफ सुथरा बना करके यहां से इसको भेजूंगा। तो यहां पर जो पितर का शब्द हुआ किसके लिए प्रयोग किया गया जी? एक आचार्य के लिए प्रयोग किया गया है, एक अध्यापक के लिए प्रयोग किया गया है, न कि मरे हुए के लिए प्रयोग किया। एक पितर का, पर हम इसको क्या इस रूप में समझते हैं? नहीं समझते। आगे प्रश्न और बढ़ाते हैं आपको। पितर और तर्पण और श्राद्ध का समझ में आ गया। आगे है कि हम किसका श्राद्ध करें और किसका तर्पण करें। करना तो है, श्राद्ध और तर्पण बिल्कुल है, वैदिक परंपरा में है। किसका करें? तो यहां पर मनुस्मृति का हवाला देते हुए कहा जाता है। और इसको मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक प्रकरण देना चाहता हूं। मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक आता है और वहां पर कहा गया स्वाध्यायेन अर्चयेत ऋषि होमै देवान यथा विधि पितृन् श्राद्धश्चै निर्ण अनै बलि कर्मणा। ये मंत्र है, ये श्लोक है, और श्लोक मनुस्मृति का श्लोक है। और वहां पर क्या कहा जा रहा है? स्वाध्याय के द्वारा ऋषि की उनकी अर्चना करें, उनको तृप्त करें। स्वाध्याय के द्वारा होमय देवान, और होम के द्वारा, यज्ञ की प्रक्रियाओं के द्वारा देवताओं को। अब आता है पितृन श्राद्धश्च, पितरों को श्राद्ध के द्वारा। फिर यहां श्राद्ध आ गया जी, फिर यहां पितर शब्द आ गया। अब इसे अभी इसी में फंसे हुए हैं। यहां पर भी कहा जा रहा है पितृन श्राद्धश्च, पितरों को श्राद्ध के द्वारा। आगे फिर कहा नृण अण्णय बलि कर्मणा, और बाकी जो पुरुष हैं, है ना, समाज आदि सेवा में लगे हुए हैं, वो अन्न सेवा के माध्यम से। और इसके अलावे बाकी जो जितने प्राणी हैं बलि कर्मणा। और यहां पर भी एक शब्द आ गया है बलि, इससे पहले फिर श्राद्ध आया, फिर यहां पर पितर शब्द आया। तो क्या यहां पर भी जो प्रयोग किया गया है वो जीवित के लिए किया गया है या जो चले गए उनके लिए किया गया? श्राद्ध यहां पर भी आया और कहा पितरों का जो है वो तृप्त कैसे करेंगे? वो श्रद्धा से करेंगे। तो बंधुओं यहां पर भी जो बात की जा रही है यह भी जीवित के लिए किया जा रहा है। पितर शब्द किसके लिए किया गया है? जीवित के लिए किया गया है, मृतक के लिए नहीं किया गया। अब हम प्रश्न करते हैं थोड़े देर के लिए कि जो इस संसार से चले गए हैं उनको हम अपना पितर मान लेते हैं तो क्या नुकसान है? तो पहली बात कि जो इस संसार में थे, पहले उनका हमारे साथ क्या संबंध था? वो हमारे दादा के रूप में थे, पिता के रूप में थे, माँ के रूप में है, बहन के रूप में हो सकते हैं, और कुछ जो संबंध दुनियावी जो संबंध सारे संबंधों के साथ हैं। पर जब इस संसार से गए हैं तो क्या उनका संबंध जैसे इस जन्म के थे, क्या उस दूसरे जन्म को धारण करने के बाद संबंध यथावत होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो संबंध उसका संबंध था वो शरीर के साथ था। शरीर के साथ जब आत्मा धारण की वो शरीर के साथ। अब शरीर तो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। जो आत्मा चल चुकी आत्मा के साथ है ना, आत्मा जो अपने आप में नित्य है,
आत्मा अपने आप में अजर और अमर है, शरीर तो भस्मांतम है। यानी उस शरीर के साथ हमारा और संबंध था। जब तक वह स्थूल शरीर हमारे सामने था, तब हमारे पिता थे, तब हमारे दादा थे। अब वो नहीं है, अब वो इस धराधाम पर नहीं है। कहाँ है, किस रूप में, वो हमें और आपको किसी को नहीं पता है। वाशांसी जीर्णानी यथा विहाय, अरे उनका तो परिवर्तन हो गया। जैसे इस वस्त्र को हम धारण करते हैं, नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, समाप्त हो जाता है। वो जो शरीर धारण किया हुआ था वो तो समाप्त हो चुका है, उसके साथ हमारा और आपका कोई संबंध नहीं है। फिर हम उनके लिए या उनको हम तृप्त करेंगे, उसके लिए दुनियावी माया में क्यों फंसे? उससे हमें और आपको क्या मिलेगा? यहां आकर के व्यक्ति जो है उलझन में पड़ जाता है, और इतना बड़ा उलझन में पड़ जाता है, और उलझन में पड़ाने वाले भी ऐसे लोग हैं, हम सब उसके शिकार नित्य होते चले जा रहे हैं। आवश्यकता है वैदिक संस्कारों को देने की, और वैदिक शिक्षा और संस्कार यदि समाज के अंदर नहीं होंगे तो याद रखिए, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर, और जो अपने आप को बहुत शिक्षाविद कहते हैं, वो सब के सब ठगे जा रहे हैं इसके पीछे, इस पितृपक्ष के अंदर। जी, हम किसी को खिला देंगे पितृपक्ष के अंदर 15 दिन के अंदर, और क्या खिलाएंगे तो पता नहीं, मेवा मिष्ठान खूब खाएंगे। अब एक और आकर के दर्शन के दृष्टिकोण से बात आती है। क्या बात आती है कि इस जन्म में जिस शरीर को धारण किए हुए थे, क्या उनको जो प्यारा वस्तु था, है ना जी, जो कुछ खाते थे, जिसको खा करके वो स्वस्थ रहा करते थे, तो क्या वही चीज उनको आप देंगे? या फिर अगले जन्म में गए तो आप कुछ पता है उसके अनुरूप उनको देंगे? और अगर उनको पता है, अगले जन्म में पता नहीं कि शरीर को धारण किया है मनुष्य में ही है या अन्य किसी प्राणी में, अगर दूसरे प्राणी में है तो उसको मेवा मिष्ठान उसको पसंद नहीं होगा, तो भी उसको नहीं मिलेगा। यानी ये सारी जो परिकल्पना है वो न कहीं गलत रूप में इसका प्रयोग किया गया है, और उसके हम और आप शिकार होते चले जा रहे हैं। पर यहां पर मनुष्य स्मृति का श्लोक है कि हमें श्राद्ध तो करना है। कैसे करना, किसका करना है? तो कहा ऋषियों का श्राद्ध हो, पितरों का हो, और देवताओं का हो। तरीका बता दिया गया है। श्राद्ध तो करनी है, कैसे श्राद्ध करेंगे अब यहां बताया जा रहा है। इसके अंदर 3 लोगों को श्राद्ध और तर्पण करने की बात आई है। किसके जी? ऋषि, देव और पितर। ऋषि मतलब कौन? जो ऋषि थे। तो कहा ऋषियों को आप तृप्त करना चाहते हैं ना? नहीं, इस जीवन में वो आपसे भी कुछ नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। अगर वस्तुतः आप उनको आप तृप्त करना चाहते हैं तो ऋषि की तरफ से यही आशीर्वाद आप सबके लिए है, स्वाध्याय न स्वाध्याय करो। वैदिक शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान के लोग, वो ऋषि लोग अपने आप तृप्त हो जाएंगे। उसके लिए देखिए गजब की बात है, आपका लाभ हो रहा है, आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा और वो तृप्त हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सब आपका ही है, बस आपके मन की संतुष्टि होगी। आप जितना ज्ञान विज्ञान को, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेंगे, यानी ऋषि का संदेश, यश रूपी संदेश सदैव बना रहेगा। इसी से तृप्त। देवताओं को तृप्त करना चाहते हैं तो कहा होम यज्ञ करिए, यज्ञ की प्रक्रिया के माध्यम से देवता तृप्त हो जाएंगे। एक और बात मैं जोड़ देना चाहता हूं, थोड़ी देर के बाद अगर ये कहना चाहते हैं कि हमारे पितर मतलब जो चले गए, अगर मान लो थोड़े देर के लिए कि इस धराधाम पर है, वो किसी भी शरीर को धारण किया, अगर ये आपके मन के अंदर परिकल्पना है और ऐसा कोई डर भय है थोड़े देर के लिए, तो बंधु उसको तृप्त किया जाता है। उसको वैदिक परंपरा में तृप्त करने का विधान है, वो खिलाना नहीं है, वो क्या है? होमई। यज्ञ अगर करेंगे तो यज्ञ के माध्यम से प्रकृति तो शुद्ध होगी, वातावरण तो शुद्ध होगा, और इसी वातावरण के अंदर हमारे जो गए हुए पूर्वज है वो होंगे, या तो मोक्ष को धाम प्राप्त कर चुके हैं, या किसी भी शरीर को धारण किया हुआ है। वो कहां पर है, किस रूप में है,
किस संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है हमें आपको नहीं पता है, पर यज्ञ करेंगे तो यज्ञ के माध्यम से वो तृप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा अंधविश्वास में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने पूर्वजों को याद करें, उनको तृप्त करें, तो याद रखें अपने पूर्वजों को याद करने के वैदिक परंपरा के अंदर 2 प्रक्रियाएं हैं। उनके जन्म दिवस पे याद कीजिए, उनके मृत्यु दिवस पे याद कीजिए, यज्ञ कीजिए, वो तृप्त हो जाएंगे। बाकी किसी भी चीज में, हाँ, उनके स्मृति में किसी विद्वानों का आदर सत्कार करते हैं तो ये बुरी चीज नहीं है। किसी विद्वानों का सत्कार करते, याद करते हैं, ये कोई बुरी चीज नहीं है। यज्ञ की प्रक्रिया को आपने छोड़ दिया और इस डर के साथ, इस भय के साथ कि अगर हम नहीं खिलाएंगे, मेवा मिष्ठान नहीं देंगे तो हमारे पितर को नहीं मिलेगा, जिस चीज से हमें आपको बचना है। इस वैदिक परंपरा को समझना है। जब ये समझेंगे तब हम जो है ठीक तरीके से आगे जीवन को बढ़ा पाएंगे। तो कहा पितरों को करना है। पितर कौन है? जो जीवित है। महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ होता है और जिस समय अर्जुन का रथ कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, तो देखिए अर्जुन जो है चारों तरफ नजर दौड़ाता है, और जब नजर दौड़ाया तो वहां पर क्या देखता है जी? आचार्य पितरो पुत्रः पुत्रास्तथैव पितामह मातुला शशा पौत्रः श्याला संबंधी नस्तथा। तब तक कहे अर्जुन कृष्ण को कहता है, हे कृष्ण, इस युद्ध के अंदर तो आचार्य हैं, पितर हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं, मामा हैं, शाला लोग हैं, और जितने भी संबंध के सारे रिश्तेदार के लोग हैं। मैं इनको मारूंगा, एतान न हम तुम इच्छामि, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं। अगर इनको मारने पर मुझे क्या मिलेगा? और मारने के लिए मुझे कहा जा रहा है, मुझे चाहे पूरा कुल का राज्य मिल जाए, मैं मारने की इच्छा बिल्कुल ही नहीं रखता हूं। वहां पर भी जो है पितर शब्द का प्रयोग किया गया। किसके लिए कहा गया? वो जीवित के लिए तो कहा गया। ये सारे जो आचार्य हैं, पितर हैं, पुत्र हैं, ये किसके लिए किया गया है? तो पितर का मतलब किसी भी हालात के अंदर जो है वेद शास्त्रों के अंदर यह नहीं कहा गया है कि मरे हुए के लिए प्रयोग किया गया है, बिल्कुल नहीं आया। तो पितर कहते फिर किसको कहें? तो हमारे निरुक्त भाष्यकार कहता है, आचार्य जी बहुत विद्वान है, पिता का कहा गया पिता पाता वा पालयति वा जनयति वा। आचार्य जी यही है ना। पिता कौन है? पाता वा, जो रक्षा करता है। पा रखने धातु से पिता शब्द बना है। जो रक्षा करता है, जो पालन करता है, जो उत्पन्न किया है, उसको बोला जाता है पितर। शब्द संस्कृत के अंदर पितृ से बना है, बहुवचन में है। पिता पितरो पितरा बहुवचन का प्रयोग है, उसमें सारे वृद्ध जन आ गए। पिता पितरा करने से मतलब ये हुआ कि जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे के सारे उसमें आ गए, जो जीवित हैं। तो यहां पर भी वो कहते हैं, कौन कहते हैं? अर्जुन कहता है कृष्ण को कि आचार्य पितरः पुत्रः पितामह, ये सारे जो हैं आचार्य कहीं पर हमारे पितर लोग हैं, पुत्र लोग हैं, सारे संबंधित के लोग हैं। मैं इनको किसी भी हालात में मारना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा पाप होगा। और आगे क्या कहते हैं? और आगे बात करते हैं, शंकरो नरका एव कुलाग्ना नाम कुलस्य च पतंती पितरो ही एषाम पिंडोदक क्रिया लुप्त पिंडोदक क्रिया। ये गीता के अंदर बात कही है, गीता के प्रथम अध्याय में कहा गया है। वहां पर क्या अर्जुन कहते हैं कि देखो अगर ऐसा हो गया तो क्या शंकरो पितरो नरकाइव, जो यहां मारे जाएंगे तो मारे जाने के बाद एक क्षत्रिय नौजवान हैं, इनकी पत्नियां जो विधवा हो जाएंगी, और विधवा हो जाएंगी तो फिर क्या स्थिति होगी? इनका किसी और के साथ विवाह किया जाएगा।
और जब विवाह किया जाएगा वहां से जो संतति होगी वो वर्ण संकर उत्पन्न होगा। और जब वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा तो क्या वर्ण संकर की स्थिति क्या होती है? कुलागना नाम कुलस्य च, कुल घातियों का और कुलों का वो नाश करने वाले वर्ण संकर होते हैं। वर्ण संकर से बचने की आवश्यकता है। और कहा अगर ये वर्ण संकर हो गए, इस स्थिति में आ गए तो फिर क्या होगा? कहता है पतंती पितरोही, फिर पितर का पतंती गिरना निश्चित है। क्यों गिरना निश्चित है? कहा लुप्त पिंडोदक क्रिया, क्योंकि जो पिंडोदक क्रिया है वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। पिंडोदक क्रिया, इसी भाव को लेकर के पौराणिक जगत के अंदर खलबली मच गया पिंडदान देने का। पिंडदान की तो यहाँ पे कहा कि पिंडदान की तो बात है। अगर हमारे घर परिवार से पिंडदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो याद रखिए हमारे पूर्वज जो हैं लाचार हो जाएंगे और हो रहे हैं। पिंडोदक का मतलब वो नहीं मरने के लिए नहीं है। पिंड दान का मतलब, पिंड का मतलब भोजन देना, उदक का मतलब जल आदि। कहा जाता है भाई बुजुर्गों को भोजन जल तो पूछ लिया करो, वो जीवित के लिए। या कृष्ण भी गीता के अंदर यही बात। अगर हम ये अपने पूर्वजों को, हम अपने पितरों को, जीवित माता पिता को जो है ध्यान नहीं देंगे और ये सारे जब मारे जाएंगे, वर्ण संकर की जब स्थिति आ जाएगी तो ये सारी स्थिति है कि हमारे बुजुर्गों को कोई पूछने वाला नहीं होगा, ये लाचार हो जाएंगे। और आज वो हमें देखने को मिल रहा है। कहने को तो होता है कि हमारे घर परिवार के अंदर बहुत पढ़े पढ़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट के अंदर है, उस घर परिवार के अंदर जाकर के हालात को देखने का जब प्रयास कीजिए, बड़े बुजुर्गों की हालात क्या है, उनकी सेवा कितनी हो रही है। अगर उनकी सच्ची श्रद्धा से सेवा नहीं की जाती है, उनको समय पर भोजन नहीं दिया जाता है, उनको जल नहीं दिया जाता है, तो समझिए यहाँ कुछ घर परंपरा से जो है पिंडोदक है, पिंडदान जिसको हम कह सकते हैं, वो हमेशा के लिए इससे बचना है। किसको कैसे करें हम? तो कहा जीवित माता पिता की जो श्रद्धा पूर्वक जीते जी उनका पूरा देखभाल करते हैं, ये जो है ये सच्चा श्राद्ध है, यही सच्चा तर्पण है। इसको करने की आवश्यकता है। हम इस चीज को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, इस भाव को। हमारे वेद की परंपरा में देखो, वेद आपको किस तरफ ले जाता है, वैदिक परंपरा किस तरफ ले जाना चाहता है। वैदिक परंपरा के अंदर पंच महायज्ञ का विधान है और पंच महायज्ञ के अंदर मनुष्य स्मृति का प्रमाण भी है। और उसके अंदर कहा जाता है पितृयज्ञ करने का कहा जाता है। पितृयज्ञ, वो जो पितृयज्ञ है किसकी? वही पितृयज्ञ जो है जो पौराणिक जगत के अंदर श्राद्ध और गलत रूप से तर्पण का प्रयोग किया। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ मतलब जो हमारे जीवित हैं माता पिता, आचार्य लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, उनको सच्चे भाव से उनकी सेवा कीजिए, उनको सब कुछ दीजिए, जो उनकी मांग है वो पूरा कीजिए। एक हमारी परंपरा दी गई थी, जब श्रावणी, जैसे आप जानते वैदिक परंपरा में कि श्रावणी उपाकर्म और श्रावणी उपाकर्म में ये किस लिए किया जाता है? चतुर्मास का जो होता है, जब वर्षा हो जाती थी और बारिश से वर्धित हो जाती थी तो जंगल में रहते थे, वो लोग भी हमारे बीच में आ जाते थे। तो प्राचीन काल के अंदर एक परंपरा थी बंधुओं। क्या परंपरा थी? कि जो वानप्रस्थी हो जाते थे, जो सन्यासी बन जाते थे, वो घर के बीच में नहीं रहते थे। और कहाँ रहते थे? वो कहीं आश्रम में रहते थे। पर ऐसा नहीं होता कि वो आश्रम में रहते थे तो घर वाले उनको बिल्कुल छोड़ देते, भूल गए, ऐसा नहीं था। एक परंपरा थी, उस परंपरा के तरह वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे। पर ये जब समय आया, वर्षा का समय आया, तो इस समय के अंदर वो लोग भी जो इनके पितर हुए, यानी अपने ही माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके, वानप्रस्थ आश्रम में जा चुके और किसी आश्रम में रह रहे हैं, वहां पर उनकी पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो उनको लाया जाता था।
वो लाया जाता था, अपने घर के बीच में उनको रखा जाता था और उनकी पूरी सेवा की जाती थी, सच्ची सेवा की जाती थी। इसको कहा जाता था पितृ तर्पण, इसको कहा जाता श्राद्ध किया जाता था और ऐसा करना चाहिए। अब पितृपक्ष में क्या करने वाली बात है, और बात बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा जो हम सबके लिए बड़ी मजबूती दे सकता है। शरद ऋतु प्रारंभ हुआ जी, पितृपक्ष में शरद ऋतु प्रारंभ, और शरद ऋतु के बाद ठंड जोरों पर है। और ठंड सबसे पहले किसको लगती है? बच्चों को लगती है, नौजवानों को लगती है, या सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? बुजुर्गों। इस पितृपक्ष में अगर यही संकल्प ले लें कि जो हमारे हमारे जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हो चुके, 50-60 से ऊपर की उम्र हो चुकी है, जो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। किस कारण से नहीं कर सकते? हो सकता है आहार की कमी हो, वस्त्र की कमी हो, जिस घर के अंदर सीलन पड़ चुका हो, इन सब के कारण वो बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हर पुत्र का, हर पुत्री का ये संकल्प होना चाहिए कि आगे आने वाले ठंड के अंदर अपने इन बुजुर्गों को वस्त्र के माध्यम से, आहार के माध्यम से और आवास के माध्यम से कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। इस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं, चलने का प्रयास करेंगे, तभी आपका पितृपक्ष सफल हो जाएगा, तभी आपका श्राद्ध सफल हो जाएगा। ये चीज करने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर वही रूढ़िवादी में फंस करके उन्हीं पुरानी परंपरा जो बनाई गई पुरानी जगत के माध्यम से उसमें चलते चले जाएंगे, तो फिर तो पतन सुनिश्चित है, उसे हम और आप बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है, कहा गया हम कैसे करें, इसलिए वैदिक परंपरा में कहा अगर आप अपने माता पिता का, जीवित माता पिता का श्राद्ध करना है तो हमारी वैदिक परंपरा के नित्य करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। पितृयज्ञ हर रोज, जितने भी पंच महायज्ञ हैं वो सारे के सारे हर रोज करणीय हैं। पंच महायज्ञ का संबंध जो है वो नित्य कर्म से है, ये करने चाहिए। तो बंधुओं, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमें और आपको इस वैदिक परंपरा को समझने की आवश्यकता है, इसके आदर्शों को समझना है, इन मूल्यों को समझना है, और समझ करके सही रूप से हम जब इसका प्रयोग करेंगे तब हम अपने जीवन को ठीक तरीके से चला पाएंगे। तो वेद भी यही कहता है, श्रद्धा रखनी चाहिए। इस पर श्रद्धा रखनी चाहिए, जो सत्य है उस सत्य पर श्रद्धा रखनी चाहिए, और सत्य क्या उसको समझना है, जो असत्य है, जो गलत है, रूढ़िवादी चीज है, उस पर अश्रद्धा ही रखनी चाहिए, उस पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। तो जीवित माता पिता का ही श्राद्ध होता है, इस पर श्रद्धा होनी चाहिए। मरे हुए पर श्राद्ध नहीं होता है, उस पर अश्रद्धा होनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबने ध्यान से सुना है। धन्यवाद।